बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज जी मैंने फिर जाना है बाज़ार और रमज़ान शरीफ की कुछ तैयारी करनी है। और अपने छोटी बेटी की जो है ना मेरी बर्थडे है, वो हर साल के साल किसी और की हो ना हो, तो वो तो कहती है कि मैंने तो अपनी करवानी है, आपको मैंने अपने गिफ्ट कोई माफ़ नहीं करवानी, तो मैंने तो आपसे गिफ्ट लेने ही लेने। मैंने आपको कई मर्तबा पहले भी बताया हुआ है वीडियो में। तो फिर जी जनाब वाला मैंने ये अपना निकाला गुल्लक, मैंने गल्ला निकाला कि पता नहीं मैंने कितनी बचत की है और कितने मैंने इसमें पैसे जो है ना सेव किए हैं। तो यकीन माने जब जब जी मैं ना गल्ला तोड़ती हूँ ना तो मेरा दिल भी टूट जाता है। मैंने इसीलिए मिट्टी का गल्ला लिया हुआ है कि बार-बार मुझे तोड़ना ना पड़े और तोड़ो तो मुझे कुछ हो। तो इसीलिए फिर मैं इसे तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन क्या करें बिस्मिल्लाह करके तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसी पैसों से हमने चीज़ें भी मँगवानी है। तो मैंने 2-3 महीने पहले ना गल्ला तोड़ के ना तो कुछ सदका करना था वो भी किया था और मैंने कुछ चीज़ें भी लानी थी। ये देखिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मैंने जनाब वाला गल्ला तोड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से इतने पैसे निकल गए थे क्योंकि 2-3 महीने की ये बचत थी। तो बचत कर के मैंने यहाँ पे जमा किए हुए थे। तो फिर मैं आपको बताऊँगी जब मैं शॉपिंग करके वापस आऊँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी इस गल्ले में से कितने निकले। तो मैंने आपको बताया था उस वक़्त भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसे एक गल्ले में से निकाले थे। वो मेरी 1 साल की मेहनत थी। वो 1 साल मैंने करके सारे खर्च में भी हिस्सा अपना डाल के, बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशात भी पूरी करके और बाकी खाना-पीना सब कुछ कपड़े-शपड़े भी मैं लेती हूँ, अच्छे तरीके से लेती हूँ, तो वो आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम निकल पड़े घर से क्योंकि बारिश बहुत आ रही थी, गली में गाड़ी तो आ नहीं सकती। गाड़ी वैसे आ जाती है लेकिन हमने सोचा कि वहीं से हम बाइक से ही चढ़ जाएँगे, गाड़ी पे बैठ जाएँगे, तो हम उधर ही आ जाते हैं अपने मियाँ साहब को। फिर मैंने वो आपको दुकान दिखानी है जहाँ से हम कपड़े लेके आते हैं और जो ब्राइडल सूट होते हैं ना, वो हम लेके आते हैं, तो घर जब बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूछते हैं आपने कौन से मॉल में से ये कपड़े आपने खरीदे? तो वो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि मैं कौन से मॉल में से जाती हूँ और कहाँ कहाँ से मैं लेके आती हूँ। तो ये पहले बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी। ये अपनी ही समझ लीजिए अपनी ही दुकान थी। तो उसने बहुत सारे कपड़े इतने-इतने प्यारे आप तो सिर्फ़ रह गए हैं जिनके रंग फीके हैं, अच्छे नहीं हैं, पीस थोड़े-थोड़े से रह गए, पूरे-पूरे थान ये रखता था भाई। अब इसने क्या किया कि इसने कहा मैंने अब पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने अब कहीं किसी और मुल्क में चले जाना है, तो अब ये कोई और कपड़े नहीं लाता। भाई साहब इन्होंने अब हमारा दिल तोड़ दिया, ये तो जाने लगे हैं बाहर, अब हमने कोई और ऐसी चीज़ें देखनी है, जहाँ से हमने शॉपिंग करनी है। तो ये मैं देख रही थी, अब तो कोई ऐसा कपड़ा नहीं पड़ा था, जो कि मैं लेके आती। कॉटन के भी तो होते थे, सादा भी और प्रिंटेड भी। तो मैंने यहाँ से जो लिया था कपड़ा उसके साथ मैंने मिक्स करनी थी, जो होते हैं ना पैच, लेसें वगैरह वो मैंने लेनी थी, तो मैं लेके चली गई। ये मैंने रमज़ान और ईद के लिए कपड़े इकट्ठे बनाने हैं। रमज़ान में थोड़ी मुझसे काम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो पहले मैं कोशिश कर लेती हूँ कि कपड़े जो है ना ईद के भी तैयार कर लूँ और रमज़ान के जो जुम्मे होते हैं ना उनकी भी थोड़ी-सी मैं तैयारी कर लूँ। जो जुमे वगैरह पढ़ने होते हैं, नमाज़ तस्बीह और नमाज़ें पढ़नी होती है, साफ़-सुथरे कपड़े हों, तो अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने लेसें जो है ना मैच की इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मैं ना आपको ये पूरा सूट बना के सिलाई करके पहन के भी मैं आपको दिखाऊँगी। दुकानदार तो कहते हैं ये ले लो, वो ले लो, लेकिन मैंने वो लेना था जो इसके ऊपर सूट भी करे। तो वो कह रहे थे ब्लैक आप अच्छी लग रही है, ये ले लीजिए। तो मेरा दिल कोई नहीं था कि इसके ऊपर दुपट्टा जो है ना ब्लैक लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ वो लेस अटैच करूँगी जिसके ऊपर कोई भी दुपट्टा ले लेना, कोई भी दुपट्टा तो वो मैच कर जाए और खूबसूरत भी लगे और मुझे दुपट्टों का भी मसला ना बने। तो वो मैंने ली तो अपनी मर्ज़ी से इंशाअल्लाह मैं वो भी दिखाऊँगी जब सिलाई कर लूँगी।
फिर मैंने ये आपको सारी दुकान दुकान दिखाई, ये भी अपनी थी। अगर अपनी ना दुकान होती जानने वालों की थी, अगर ना होती तो जी फिर मैं मोबाइल निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे साथ जो मियाँ साहब हैं ना, उनको कोई मसला होता है मेरे फ़ोन से। वो कहते हैं जो काम करने आए हैं ना वो कर लीजिए, आप बार-बार फ़ोन क्यों निकालती हो? टाइम पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। फिर मुझे ये जो है ना, यहाँ से उसी दुकान में से दूसरी साइड पे गई, तो वहाँ से मुझे कुछ अच्छे से पैच जो है ना मिले, तो फिर मैंने वो जो है ना ले लिए, इसलिए कि मुझे ये अच्छे भी लग रहे थे। ये मैं ऐसी चीज़ें कोई इतना महँगा सूट नहीं बनता। सब मैंने आपको बताया ना, मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से खरीदा? फिर मैंने अपनी छोटी बेटी की ना जूते लेने थे, तो वो मैं चली गई दुकान पे, और वहाँ से मैंने बहुत सारी कोशिश करके ना, तो जूते तो बाद में मुझे याद आया, शायद ये जूते मेरी बेटी को पसंद ना आए, या उसको पसंद आ जाए तो पूरे ना हो, क्योंकि बच्चों के जो पाँव होते हैं ना, वो पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं। तो मैंने तो अट्टे-सट्टे से लेनी थी, तो फिर मैंने सोचा ना लूँ, बेबी को साथ लेके आऊँगी अपनी बेटी को, तो उसको खुद कहूँगी अपनी पसंद से, अपने नाप की और सही तरीके से अपने जूते जो है ना ले ले। बहुत खूबसूरत थे। मुझे वो रेड वाला जो जूता है ना, वो पसंद आया, और भाई साहब को मैंने कहा कि ये मुझे दिखा तो दें। अगर मैं अपने हाथ से ना ऐंची, जैसे ऐंची टेप नहीं होती है, हाथ से मेज के माप करके जाते हैं, वो मैंने किया हुआ था। तो मैंने साथ वालों को कहा थोड़ा-सा कर लो, और मैंने तो जो है ना बेबी भी पकड़ा हुआ था और फ़ोन भी जो पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा रहने दो, अब मेरी बेटी आएगी तो फिर खुद ही पसंद करके। और मैंने कुछ चीज़ें और भी लेनी थी खाने के लिए, मैंने नेट पे ना ये चीज़ें देखी थी कि जो कलेजी या वो पोटे नहीं होती, वो बहुत अच्छी डिशें बना रहे थे बाबा फूड वाले जो है ना, उन्होंने बताया तो बहुत वो कह रहे थे बन मज़े की बनी है। तो मैंने वहाँ से ये भी खरीद ली, और मैंने जो जो ना मुर्गों के पाए, वो मैंने इसलिए लिए ताकि मैं इनकी यखनी निकाल के, किन्नौर जो होते हैं ना, वो बाज़ार से तो बहुत महँगे मिलते हैं। ये मैं किन्नौर घर ही बनाती हूँ, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अकेली हूँ, काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं क्या करती रहती हूँ। ये मैंने इसलिए साफ़-सुथरे धो-धो के पानी इतना, और जब तक साफ़ नहीं हुआ है मैंने उसको छोड़ा नहीं है। फिर मैंने सिरके से भी पाए जो है ना वो साफ़ किए थे। साफ़ करके अलहदा करके फिर मैंने जो है ना तंगारी होती दाबड़ा, उसमें सिरका डाल के उसके मैं पाए रखे, और फिर मैं जब साफ़ कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कितने अच्छे तरीके से, कोई स्मेल नहीं आ रही थी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये पाए भी साफ़ किए थे, और जो पोटें थी ना वो भी मैंने पहले कभी नहीं हमने खाई। जब मैंने देखा ना, वो एक चैनल वाले जो है, मैंने आपको बताया कि वो बना रहे थे, तो मुझे बहुत मज़े की लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ये भी ट्राई करूँ, फिर आपको भी मैं दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इतनी साफ़-सुथरे करके ना यहाँ पे मैंने रखी, ये कलेजी है। कलेजी तो बहुत बकरे की हो, बड़ी हो, कट्टे की हो, बकरे की हो, मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैं कलेजी भी साथ लेके आई थी, और मैंने गोश्त जो है ना वो भी लिया था, जो मैंने कबाब बनाने हैं ना, वो भी मैंने गोश्त लिया था, बहुत मज़े का है। मैं उसके कबाब जब बनाऊँगी ना, वो रमज़ान के लिए स्टोर करूँगी, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। ये पोटे भी जब मैं बनाऊँगी ना, तो फिर मुझे अच्छी लगी तो आपसे भी शेयर करूँगी। ये मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं जब लाती हूँ ना कबाब को गोश्त, तो ऐसे पीस होते हैं। 2 किलो लेके आई हूँ, देखती हूँ 1 किलो या 1.5 किलो इसमें चने की दाल होगी, बाकी मसाले जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी होनी चाहिए, चर्बी भी साथ होनी चाहिए। अगर चर्बी उतार देंगे तो जो कबाब है ना, वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, तो वो सख्त हार्ड हो जाएँगे। आप भी इस तरीके से ना लेके आइएगा। तो आज की ये शॉपिंग इतनी ही थी, मैंने बस ज़्यादा खाने-पीने की और थोड़ी-सी लैक्सें जो है ना वो जमा करवानी थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।